welcome all. Today we will discuss about tunnel investigations. तो जैसे कि हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने जनरल बेसिक्स हमने डिस्कस किया, टनल की नेसेसिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उनके कंपैरिजन्स वगैरह आपने किए। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे टनल इन्वेस्टिगेशंस। जैसे कि आपको पता ही है, टनल्स हम पहाड़ी एरिया में बनाते हैं, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए एक डेस्टिनेशन पॉइंट स्पोर्ट ए है, दूसरा है बी और बीच में पहाड़ आ गया हमारा, तो पहाड़ के अंदर से हम टनल बना के दूसरे पॉइंट पे पहुँचते हैं। लेकिन क्या है कि हर एक टनल अलग टाइप के एरिया में से गुजरती है, तो देयर इज़ अ लार्ज वेरिएशन इन द टाइप एंड नेचर ऑफ रॉक्स थ्रू विच टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो टनल्स के केस में क्योंकि ग्राउंड में बहुत वेरिएशन होती है एंड बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर सॉइल फॉर्मेशन कैसा है, रॉक फॉर्मेशन कैसा है, हार्ड रॉक है, सॉफ्ट रॉक है या कोई और रीजन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम ना तो टनल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से जान पाते और ना ही फिर हम किस मेथड से हम टनल कंस्ट्रक्शन करें वो हम फिक्स कर पाते। तो हर एक टनल का अलग मेथड होता है और अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल to standardize the method of construction as well as the problems we can face during construction of tunnels. तो लेकिन फिर भी अगर कुछ हम बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें और कुछ एजम्पशंस हम डिज़ाइन स्टेज में ले लें तो हमारी कंस्ट्रक्शन आसान हो जाती है और जो प्रॉब्लम्स हमारे को आती है टनल कंस्ट्रक्शन में उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हैं वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि पहली है कि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं कि जो रॉक है या जो एरिया है जहाँ पे आपको टनल कंस्ट्रक्ट करनी है, उस एरिया की व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रॉक और नेचर ऑफ रॉक, या फिर उसका सॉइल या स्ट्रेटिफिकेशन कैसा है, स्ट्रेटा कैसा है, डिफरेंट किस किस टाइप की लेयर्स हैं, या स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रॉक्स किस टाइप से है, वो सब हम जानने के लिए सॉइल जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन हमारा होता है सेटिंग द अलाइनमेंट ऑफ टनल ऑन सरफेस, और थर्ड होता है selection of the nature and size of tunnel to be constructed। तो सबसे पहले हम करेंगे what is geological investigations। तो geological investigations के अंदर हम, जैसा कि नाम है geological, geology, geo for soil for that area where tunnel is to be constructed, उस एरिया की जांच, कुछ एरिया की इन्वेस्टिगेशन, और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, किस टाइप का फॉर्मेशन है, वहाँ किस टाइप का स्ट्रेटा है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, सॉफ्ट लेयर्स हैं या हार्ड रॉक हैं, किस टाइप के रॉक्स हैं। और ये जो डाटा होता है, ये डाटा हमारे को टनल कंस्ट्रक्शन का कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करें उसमें हेल्प करता है, या टनल कंस्ट्रक्शन करते समय कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है और उनको हम कैसे रिजॉल्व करें उसमें हमारे को हेल्प करता है। एक दूसरा हमारे इसके अंदर जो पर्पज़ होता है वो हम क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उस डाटा की हेल्प से हम जियोलॉजिकल मैप तैयार करते हैं। और जियोलॉजिकल मैप तैयार करने का मकसद ये होता है कि उस मैप के ऊपर हम ये दिखाते हैं कि कहीं उसमें बीच में कोई
अंडरग्राउंड स्ट्रीम या रिवर तो नहीं है, अंदर रॉक में से कहीं से जा रही हो, उसकी लोकेशन हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा कोई सॉफ्ट पॉकेट्स हैं वो हम उसमें दिखा सकते हैं, या फिर हम रॉक सेटल्ड रॉक्स तो नहीं है, कहीं पे वीक रॉक है, वीक जोन्स हैं, आप उनको इसमें दिखा सकते हैं, ताकि जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये प्रॉब्लम हम आराम से फेस कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग आउट द अलाइनमेंट ऑफ टनल ऑन ग्राउंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अलाइनमेंट होती है हम उसको एक टोपोग्राफिकल मैप के ऊपर फाइनल करते हैं, या आप कह सकते हो जियोलॉजिकल मैप के ऊपर भी आप इसकी अलाइनमेंट को फाइनल कर सकते हैं। टोपोग्राफिकल मैप के अंदर क्या होता है कि जो डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं, सपोज आपको टनल बनानी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जानी है, बीच में रॉक है, तो उस पूरे एरिया का जो टनल को प्रभावित करता है, उस पूरे एरिया का हम कंटूर मैप तैयार करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप तैयार करते हैं, और फिर हम ये सारा का सारा काम करते हैं वेरी प्रेसाइज सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, जैसे कि थ्रोडोलाइट है और प्रेसाइज लेवल है, प्लेन टेबल सर्वे है, उन सब को यूज़ करके यू प्रिपेयर ए कंटूर मैप। फिर हमारा काम क्या है कि कंटूर मैप के ऊपर मैप स्टडी करके हम अलाइनमेंट को फाइनल करते हैं, अलाइनमेंट को मैप के ऊपर मार्क करते हैं। जब मैप के ऊपर अलाइनमेंट हमारी मार्क हो जाती है तो अब हमारा काम क्या है कि इस अलाइनमेंट को नीचे सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र करना। तो सरफेस पर ट्रांसफर जब हम इसको करते हैं तो उसके लिए आपको डेस्टिनेशन पॉइंट्स के बीच में कंट्रोल पॉइंट फिक्स करने होते हैं, और कंट्रोल पॉइंट्स को हम फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, रेंजिंग करते हैं। तो यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन कि आपके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, सपोज आप ए और बी के बीच में टनल आप बनाना चाहते हैं, तो पहली सिचुएशन है कि एंड पॉइंट्स आपके आपस में इंटरविजिबल हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रेंजिंग करेंगे और चेनिंग करके हम रॉक के सरफेस के ऊपर हम पॉइंट्स को आराम से फिक्स कर सकते हैं। तो दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि टनल्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में इंटरविजिबल ना हो। उस कंडीशन में हम रेसिप्रोकल रेंजिंग करके टनल के सरफेस के ऊपर कंट्रोल पॉइंट फिक्स करते हैं, और आमतौर पर ये कंट्रोल पॉइंट्स हम जहाँ पर वेंटिलेशन शाफ्ट आपको लगानी है, वेंटिलेशन शाफ्ट वाले पॉइंट्स के ऊपर ही हम सरफेस के ऊपर इन पॉइंट्स को हम फिक्स कर लेते हैं। अब हमने सरफेस के ऊपर तो पॉइंट फिक्स कर लिए। अगला हमारा काम क्या होता है कि सरफेस से टनल के अंदर, ताकि टनल के अंदर जो खुदाई का काम है वो हमारा पूरा हो सके, टनल के अंदर आपको पॉइंट्स को फिक्स करना है या टनल की अलाइनमेंट को आपने फिक्स करना है। तो टनल के इनसाइड पोर्शन के अंदर अपने कंट्रोल पॉइंट फिक्स करने के लिए हम एक्यूरेट सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से और एक एक्सपर्ट सर्वे टीम की हेल्प से ट्रांजिट थ्रोडोलाइट यूज करके हम अपना सर्वे का काम आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वेंटिलेशन शाफ्ट के पॉइंट है वहाँ पर हम 2 प्लम्बो सस्पेंड करते हैं अंदर टनल के अंदर, और ये इनकी दूरी लगभग हम 3 मीटर दूर रखते हैं इनको, और फिर इनके सेंटर में एक धागा या स्ट्रिंग आप बांध देते हैं, और स्ट्रिंग के बिल्कुल सेंटर में हम इनको इस हिसाब से रखते हैं कि जो उनका सेंटर है स्ट्रिंग्स का या प्लम्बोब्स का जो सेंटर है वो हमारी अलाइनमेंट के ऊपर आए। तो हम इस तरह से जहाँ उनका सेंटर होगा दोनों प्लम्बोब्स का, वहाँ पर हम टनल के अंदर वाली साइड में पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। इस प्रकार से हम टनल के अंदर पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। अब इन कंट्रोल पॉइंट्स से हम अंदर खुदाई करते हैं और एक वर्किंग चेम्बर तैयार कर लेते हैं,
जिसमें हम आगे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का काम इस तरह, जितने भी हमारे वेंटिलेशन शाफ्ट्स होंगे उनमें एक्सक्वेशन का काम हम दोनों साइड में करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब तक कि सारा का सारा कंस्ट्रक्शन एक्सक्वेशन का काम पूरा ना हो जाए। अब कई बार क्या होता है, जब टनल की लेंथ बहुत ज़्यादा हो तो उस केस में जो साइट इंजीनियर्स हैं या जो सर्वे टीम है, उनका जो सर्वे का काम है वो बहुत प्रेसाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर टनल अलाइनमेंट फिक्स करने में एंगुलर 1 सेकंड का भी एरर हो जाए बड़ी टनल के केस में, तो क्या होता है, जो टनल के जो पोर्टल हेड्स होते हैं वो आपस में मिलते नहीं। जब हम दोनों एंड से खुदाई करते हैं तो वो दोनों टनल के पोर्टल हेड्स टनल के सेंटर में आके मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर टनल के पॉइंट्स को मार्क करने में हमारे से कोई एरर रहेगा, 1 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इवन इन सेकेंड्स भी अगर अलाइनमेंट को मार्क करने में एरर रह जाए तो एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि टनल्स के जो पोर्टल हेड्स हैं वो आपस में नहीं मिलते एंड वी गेट साइमल्टेनियसली 2 डायरेक्शंस फॉर द सेम टनल। तो उससे हमारा जो मेन पर्पज़ होता है टनल कंस्ट्रक्शन का, वो पर्पज़ ही मिसफायर हो जाता है। तो इसमें हमारे को सर्वे वर्क करते समय बड़ी सावधानी रखनी होती है और बड़ी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से ये सारा काम करना होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि मेन टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके पैरेलल हम एक पायलट टनल हम बना देते हैं, और ऐसा आमतौर पर बड़ी टनल्स की खुदाई के लिए ही किया जाता है। जब लेंथ ऑफ टनल बहुत ज़्यादा हो तो हम दोनों साइड से खुदाई करते हैं। उस केस में एक पायलट टनल कंस्ट्रक्ट करना और पायलट टनल की हेल्प से टनल एक्सक्वेशन के लिए पॉइंट फिक्स करना हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आमतौर पे हम पायलट टनल कंस्ट्रक्शन का जो हमारा पर्पज़ क्या है कि जो हमारे वेंटिलेशन शाफ्ट के पॉइंट होते हैं सरफेस के ऊपर, वो काफ़ी दूर होते हैं। तो एक तो वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू हमारे पास वर्किंग चैम्बर मिल गया हमारे को खुदाई करने के लिए। अब इनके बीच में भी हम वर्किंग चैम्बर बनाना चाहेंगे ताकि हमारी जो टनल कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्पीड से हो और एक्यूरेट भी हो और जल्दी भी हो। तो उसके लिए जो पायलट टनल्स में से हम वेंटिलेशन शाफ्ट्स के बीच में एडिशनल वर्किंग चैम्बर हम क्रिएट करते हैं, और फिर हम बिल्कुल अलाइनमेंट के ऊपर ही हम वर्किंग चैम्बर्स के थ्रू अपना टनल एक्सक्वेशन का काम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जारी रखते हैं। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी टनल बहुत स्पीड से और बहुत जल्दी पायलट टनल की हेल्प से हम स्पीड अप कर सकते हैं। दूसरा, पायलट टनल्स की हेल्प से हम एक्सक्वेशन टूल्स हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी, और साथ साथ जो लेबर है उनको भी हम टनल के अंदर तक भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम दोबारा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी का धन्यवाद। थैंक यू ऑल। जय श्री